नमस्कार मित्रों, मैं दीपक केसरी संगम एकेडमी यूट्यूब चैनल परिवार में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। नमस्कार मित्रों, मैं दीपक केसरी संगम एकेडमी यूट्यूब चैनल परिवार में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती परीक्षा और विषय है गणित। तो गणित विषय में अभी तक हम लोग बहुत सारे टॉपिक लेके आए हैं। इसी के साथ अगला टॉपिक लेके आते हैं जो कि आपके एग्जाम दृष्टिकोण से बहुत ही वेरी इम्पॉर्टेंट एवं महत्वपूर्ण है। इससे पहले वाले टॉपिक में हम लोग पढ़ चुके हैं एक इकाई का अंक और एक टॉपिक में आपने अध्ययन किया है शून्य की संख्या। इसी के साथ अगला टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। सभी विद्यार्थी कॉपी और पेन लेके बैठ जाएंगे। ये भी लेखपाल परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पॉर्टेंट है। अगर एग्जामिनर क्वेश्चन देगा इस टॉपिक से भी एक प्रश्न जरूर बनेंगे और उसको भी जब सॉल्व किया जाएगा सबसे आसान मेथड से, जिससे आपके लिए आसान हो जाए, तो अगले टॉपिक की ओर एंट्री करने जा रहे हैं। अगला टॉपिक है घातांकीय शेष। यहां पे घातांकी शेष का मतलब हो जाएगा जो पावर वाले रहेंगे। पावर का मतलब हो जाएगा घातांक, और घातांक को कहते हैं इंडिसेस। घातांक या उसको कहते हैं इंडिसेस। जब आप कोई भी संख्या ए की पावर n के रूप में लिखते हो, के फॉर्म में लिखते हो, उसी को कहते हैं घातांक रूप या इंडिसेस फॉर्म। तो अगला जो टॉपिक है वह है घातांकीय शेष, जो कि टाइप है 17। तो बात करेंगे ए की पावर n। जैसे अगर कुछ उदाहरण लें, कुछ एग्जांपल लें, 2 की पावर 5, 35 की पावर 37, इन सबको कहेंगे घातांक रूप या इंडिसेस फॉर्म। तो आज का जो हमारा अगला टॉपिक है वह घातांकी शेष है। घातांकी शेष का मतलब हो जाएगा यहाँ पे जो इंडिसेस रिमाइंडर के फॉर्म में क्वेश्चन होगा। आइए पहला क्वेश्चन इसका स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन इस पे बनते हैं। पहला क्वेश्चन और आपके स्क्रीन पर ये रहा। 25 की पावर 26 में 24 से भाग देने पर, 25 की पावर 26 में 24 से भाग देने पर प्राप्त शेषफल ज्ञात कीजिए। इनके 4 ऑप्शन भी लिख लेंगे। पहला ऑप्शन है 1, दूसरा ऑप्शन है 3, तीसरा ऑप्शन है 4 और चौथा ऑप्शन है 23। ये हमने 4 विकल्प भी लिख दिया है। तो घातांकीय शेष या घातांकीय भाग भी आप कह सकते हैं, जो इंडिसेस के फॉर्म में रहेगा। और आपको जो निकालना है यहाँ पे वह बात कर रहे हैं शेष, और शेष का मतलब हो जाएगा रिमाइंडर। लेकिन जो यहाँ पे शेष या रिमाइंडर लेना है वो घातांक के रूप में लेना है, इंडिसेस के फॉर्म में लेना है। इसलिए लेखपाल भर्ती परीक्षा में या जो आपका टॉपिक सामने लिखा है घातांकी शेष वेरी इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनर एक क्वेश्चन श्योर देगा, क्योंकि इस टॉपिक में ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो बहुत महत्वपूर्ण होंगे और जिनको हल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक धांसू ट्रिक्स का यूज करना पड़ेगा। अगर उस ट्रिक का यूज करते हैं तो क्वेश्चन वास्तव में मौखिक या ओरल होंगे, जिसको हम लोग कह सकते हैं मैक्सिमम भी चाहेंगे तो 15 सेकंड के अंदर क्वेश्चन हल हो जाएंगे। तो आइए देखते हैं क्या होना चाहिए इसका हल।
25 की पावर 26 में 24 से भाग देने पर प्राप्त शेषफल ज्ञात कीजिए। अब 25 की पावर 26, अगर बात करें 25 को 26 बार लिखिए, जो भी संख्या प्राप्त हो उसको 24 से भाग दीजिए। यह संभव नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन यदि कॉन्सेप्ट से या मेथड से संभव नहीं है तो ऐसे क्वेश्चन के लिए या तो कोई ना कोई नियम होंगे या कोई ना कोई ट्रिक्स होगा। अगर वह ट्रिक हम लोग को पता चल जाए या हम लोग को नियम मालूम हो जाए तो यह क्वेश्चन या टॉपिक बहुत आसान हो जाएगा और एग्जाम में कहीं ना कहीं इस टॉपिक से क्वेश्चन जो आएंगे वो उसके लिए हम लोग को उस क्वेश्चन को हल कर पाएंगे और उससे संबंधित नंबर भी प्राप्त करेंगे। आइए जरा देखते हैं 25 की पावर 26 स्क्रीन पर देखते रहें और डिवाइड करना है 24 से। बहुत आसान विधि, एकदम ध्यान से देखें। 25 की पावर 26 ये कोई संख्या दी है और 24 से आपको भाग देना है और ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है शेषफल आपको निकालना है। ऐसे क्वेश्चन को हल करने के लिए आपको क्या करना है, जो ये दी गई संख्या 25 है इसको 24 के रूप में लिखना है। दी गई संख्या जो 25 है इसको 24 के रूप या 24 के फॉर्म में लिखना है। तो 25 को हमने लिख दिया 24 प्लस 1, 24 प्लस 1 हो जाएगा 25 और 24 के रूप में भी हो गया। पावर कितनी है, पावर 26 है और डिवाइड करना है या भाग देना है किससे, 24 से भाग देना है। अब हम लोग क्या निकालेंगे, शेष या रिमाइंडर निकालेंगे और ये हम लोग ट्रिक्स का यूज करने जा रहे हैं। वो आसान ट्रिक ये है, सुनते रहिए। 24 को 24 से भाग देने पर 24 को 24 से भाग देने पर शेष कितना आएगा, शेष आएगा 0। 0 प्लस 1, 0 प्लस 1 हो जाएगा 1, 1 की पावर 26, 1 की पावर 26 हो जाएगा 1 और 1 को 24 से भाग देंगे, 1 को 24 से भाग देंगे, भाग नहीं जाएगा, छोटी संख्या है तो शेष कितना हो जाएगा, शेष हो जाएगा आपका 1। तो आपका आंसर हो जाएगा 1, ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन। आइए एक बार हम आपको दोबारा एक्सप्लेन करते हैं, फिर से ध्यान से देखें। 25 की पावर 26 को 24 से भाग देना है, 25 की पावर 26 को 24 से भाग देना है और शेषफल या रिमाइंडर ज्ञात करना है, जो कि घातांक के रूप में है इसलिए घातांकी लिख दिया गया, घातांक के रूप में है। तो 25 को लिख सकते हैं 24 प्लस 1, 25 को 24 के रूप में लिखेंगे 24 प्लस 1, 24 प्लस 1 25 हो जाएगा, इसकी पावर 26 और 24 से आपको डिवाइड करना है। अब जो हमने ये आंसर 1 लिखा है इस पे हमने ट्रिक्स का यूज़ किया है। ट्रिक्स बहुत आसान है, दोबारा सुनेंगे। 24 को 24 से भाग देंगे, शेष हो जाएगा 0, 0 प्लस 1, 0 प्लस 1 हो जाएगा 1, 1 की पावर 26, 1 को 26 बार लिख के गुणा करेंगे आएगा 1 और 1 को 24 से भाग देंगे, 1 को 24 से भाग देंगे, भाग नहीं जाएगा, छोटी संख्या है तो शेष कितना हो जाएगा, शेष आपका हो जाएगा 1। इसका मतलब 25 की पावर 26 को 24 से भाग देने पर शेष 1, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ऐसे ही करते हुए आगे हम लोग 12 से 13 क्वेश्चन इस टॉपिक में हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे, उसका स्टडी करेंगे, अध्ययन करेंगे और देखेंगे उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती परीक्षा में इस टॉपिक से अगर एग्जामिनर क्वेश्चन देगा तो कैसे कैसे क्वेश्चन बनेंगे, अगर उसके फॉर्मेट में चेंज करेगा वह किस प्रकार होगा, वो हम सभी क्वेश्चन आपको करा देते हैं, जिससे जब अगर एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन आए, वैसे वह जरूर देगा और क्वेश्चन आए आप जरूर हल करें। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, नंबर में फिर से थोड़ा सा बदलाव करते हैं और संख्या चेंज करते हैं और संख्या अब हमने इस प्रकार ले लिया, 17 की पावर 200 को 18 से भाग देने पर, 17 की पावर 200 को 18 से भाग देने पर
शेषफल या शेष या रिमाइंडर ज्ञात कीजिए। स्क्रीन पर क्वेश्चन लिखा हुआ है और हमने बोल भी दिया है, उनके 4 ऑप्शन भी लिख लेंगे, 6 3 2 1, ये 4 ऑप्शन हैं। आइए उसी प्रकार हल करते हैं। घातांक के रूप में, घातांकी फॉर्म में संख्या दिया गया है 17 की पावर 200 और जिसको डिवाइड या भाग देना है किससे, 18 से भाग देना है, शेषफल निकालना है। सबसे पहले दी गई संख्या 17 को 18 के रूप में लिखना है जिससे भाग देना है। तो 17 को यदि हम 18 के रूप में लिखें तो क्या लिख सकते हैं, 18 माइनस 1 लिख सकते हैं। अगर 18 में से 1 घटा दोगे 17 और 18 के रूप में भी हो गया। पावर कितनी है, पावर है 200 और भाग देना है किससे, आपको 18 से भाग देना है। अब इसका हम आंसर लिखने जा रहे हैं, इसका शेष। आइए उसी ट्रिक का दोबारा यूज करते हैं, ध्यान से देखते रहें। 18 को 18 से भाग देंगे, 18 को 18 से भाग देंगे, शेष आएगा 0, 0 माइनस 1, 0 माइनस 1 करेंगे -1, -1 की पावर 200। जरा ध्यान से देखिए, अगर -1 की पावर सम संख्या है, इवन नंबर है, तब उसका मान +1 आएगा। और अगर -1 की पावर विषम संख्या है, ऑड नंबर है, तब उसका मान आएगा -1 और -1 माइनस नहीं 1 और 1 की पावर यदि कोई भी संख्या है, 1 की पावर कोई भी संख्या है तो उसका मान क्या आएगा, 1 आएगा। ये पॉइंट आप जरूर लिख लेना। इस पॉइंट को एक बार दोबारा देख लीजिए। अगर -1 की पावर सम संख्या है तो उसका मान +1 आएगा, -1 की पावर विषम संख्या है तो उसका मान -1 आएगा और 1 की पावर 1 से पहले कुछ नहीं है, प्लस माना जाएगा। 1 की पावर कोई भी संख्या है तो उसका मान 1 प्राप्त होगा। आइए आप अपने क्वेश्चन पे 17 की पावर 200 को 18 से भाग देना है तो 17 को लिख सकते हैं 18 के रूप में, 18 माइनस 1, 18 माइनस 1 हो जाएगा 17 और 18 के रूप में हो गया, पावर 200 है और भाग देना है 18 से। आइए उसी ट्रिक का यूज करते हैं और शेष से रिमाइंडर निकालते हैं। 18 को 18 से भाग देने पर शेष आएगा 0, 0 माइनस 1 हो जाएगा -1, -1 की पावर 200, 200 में इकाई का अंक 0 है तो ये एक सम संख्या है, क्योंकि 200 2 से पूर्णतया विभाजित हो जाएगा। 200 सम संख्या है तो -1 की पावर सम संख्या और -1 की पावर सम संख्या का मान आएगा +1 और 1 को 18 से भाग देंगे, भाग नहीं जाएगा। 1 को 18 से भाग देंगे नहीं जाएगा क्योंकि छोटी संख्या है। तो शेष कितना हो जाएगा, तो शेष हो जाएगा कितना, 1 हो जाएगा। ऑप्शन डी सही होगा। क्लियर हो गया। बहुत ही आसान है, सिर्फ आपको 2 स्टेप में क्वेश्चन को हल करना है, बहुत ही आसान है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर, तीसरे क्वेश्चन की ओर, और आपके स्क्रीन पर ये रहा। घातांक के रूप में फिर हम कोई क्वेश्चन लिखते हैं जो कि आपका टॉपिक घातांकी भाग या घातांकी शेष चल रहा है। घातांक के रूप में कोई नंबर रहेगा और किसी नंबर से डिवाइड करने पर आपको शेष या रिमाइंडर निकालना है। तो तीसरा क्वेश्चन 9 की पावर 6 + 1, क्वेश्चन नंबर 3, 9 की पावर 6 + 1 को 8 से भाग देने पर शेष ज्ञात कीजिए। इनके 4 विकल्प लिख लेंगे। विकल्प का मतलब ऑप्शन हो जाएगा, पहला ऑप्शन हो जाएगा 3, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा 2, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा 1 और चौथा ऑप्शन हो जाएगा 0। ये 4 ऑप्शन है। क्वेश्चन स्क्रीन पर ये है, एक नंबर दिया है 9 की पावर 6 जो घातांकी या इंडिसेस के रूप में है। आगे हमने करके कोई संख्या प्लस कर दिया
प्लस भी कर सकते हैं या माइनस भी कर सकते हैं। तो 9 की पावर 6 प्लस 1 को जब आप 8 से भाग देंगे तो शेष या रिमाइंडर क्या होगा, ये 4 ऑप्शन या विकल्प लिखा हुआ है। तो ऐसे क्वेश्चन को यदि आपको हल करना है तो 9 को आप 6 बार लिखिए, जो भी संख्या प्राप्त हो 1 प्लस कर दीजिए। अब संख्या को 8 से भाग देंगे तो आपका एक ऑप्शन आ जाएगा, लेकिन यह संभव नहीं है। यह क्वेश्चन इस प्रकार हल नहीं हो पाएगा क्योंकि समय बहुत अधिक हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन में इतना समय लग जाएगा कि वह हल भी नहीं हो पाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग उसी ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले दी गई संख्या 9 की पावर 6 प्लस 1 और आपको जो डिवाइड करना है, भाग देना है, वह 8 से। आइए, तरीका वही है। यहाँ पे दी गई संख्या 9 और 9 को 8 के रूप में लिखना है। तो 9 को 8 के रूप में लिखेंगे तो लिख सकते हैं 8 प्लस 1 और 8 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। पावर कितनी है, पावर 6 वैसे लिख दिया गया, प्लस 1 और भाग देना है। और भाग देना है किससे, 8 से आपको भाग देना है। अब इसका आंसर लिखेंगे तो हम बगल में इसका आंसर लिखने जा रहे हैं। शेष क्या आएगा, उसी ट्रिक का यूज करते हैं। 8 को 8 से भाग दिया जाए, 8 को 8 से भाग देने पर शेष आ जाएगा 0 या 0 प्लस 1 और 0 प्लस 1 हो जाएगा 1। 1 की पावर 6 है, 1 की पावर कोई भी संख्या हो तो 1 आएगा। 1 की पावर 6 है 1, 1 प्लस 1 हो जाएगा 2 और 2 को 8 से भाग देंगे। 2 को 8 से भाग दोगे, नहीं जाएगा छोटी संख्या, तो शेष कितना हो जाएगा, तो शेष हो जाएगा यहाँ पे 2, तो शेष हो जाएगा 2। ऑप्शन बी क्या है, सही है। क्लियर हो गया। अगले ही ऐसे और क्वेश्चन पे आते हैं और देखते हैं और कैसे क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन नंबर 4, बहुत ध्यान से देखिए। फिर हम आपसे कह रहे हैं यह भी टॉपिक लेखपाल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ऐसे क्वेश्चन जब एग्जाम में आते हैं मैक्सिमम विद्यार्थी नहीं कर पाते हैं या उनका गलत हो जाता है क्योंकि उनको किसी प्रकार का कॉन्सेप्ट, मेथड या ट्रिक्स नहीं पता रहता। वो अपने हिसाब से करते हैं या गेस करते हैं, तो आपके भी गलत ना हो, इसलिए अब सफलता दूर नहीं, घातांकी शेष एक प्रश्न जरूर बनेंगे और वह एक क्वेश्चन इस वीडियो के माध्यम से आप प्राप्त करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पर ये रहा। सड़सठ की पावर 67 प्लस 67 को 68 से भाग दिया जाए। क्वेश्चन नंबर 4 सामने लिख रहे हैं। 67 की पावर 67 प्लस 67 को 68 से भाग दिया जाए, मतलब डिवाइड, तो शेषफल या रिमाइंडर कितना होगा। और इनके 4 ऑप्शन भी आप लिख लेंगे और आपके ऑप्शन 4 हम इस प्रकार लिख सकते हैं। पहला 1, दूसरा 66, 65, 0, ये 4 ऑप्शन लिखा हुआ है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 जो कि तीसरा जैसा ये क्वेश्चन है। दी गई संख्या दिया है 67 की पावर 67 प्लस 67 और इसको आपको भाग देना है किससे, 68 से। तो प्रिय विद्यार्थियों आप ही लोग बताइए, क्या 67 की पावर 67 लिख के मल्टीप्लाई किया जा सकता है? पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है। इसलिए इस टॉपिक के जो आपके हल बताए गए हैं वह स्पेशल ट्रिक है और ये एक ऐसा ट्रिक है जो इस टाइप के सभी क्वेश्चन को आसान बना देगा बहुत ही ज़्यादा। तो 67 की पावर 67 प्लस 67 को 68 से भाग देना है। उसी कॉन्सेप्ट पे आते हैं।
67 को 68 के रूप में लिखिए, 67 को 68 के रूप में लिखिए तो आप लिखोगे 68 माइनस 1। अगर 68 में से 1 माइनस कर देंगे 67, पावर कितनी है, पावर 67 प्लस 67 और डिवाइड किससे करना है, 68 से डिवाइड करना है। अब ट्रिक का यूज करने जा रहे हैं और वह ट्रिक है क्या, उसी प्रकार करते जैसे और क्वेश्चन में किया। क्या, 68 को 68 से भाग देने पर, 68 को 68 से भाग देने पर शेष आएगा 0। 0 माइनस 1, 0 माइनस 1 हो जाएगा -1। -1 की पावर 67 और 67 विषम संख्या है, ऑड नंबर है, तो -1 की पावर 67 -1 -1 में प्लस करोगे 67, -1 प्लस 67 -1 में 67 प्लस करोगे 66 और 66 को 68 से भाग दोगे, 66 को 68 से भाग दोगे, नहीं जाएगा छोटी संख्या, तो शेष कितना हो जाएगा, शेष हो जाएगा 66। 66 का मतलब 67। ऑप्शन बी या सेकंड ऑप्शन क्या है, सही है। क्लियर हो गया। तो कितना आसान लग रहा है, अलग अलग तरीके के क्वेश्चन को लेके चल रहे हैं कि आयोग के द्वारा जब भी प्रश्न बनाया जाएगा घातांकी शेष से संबंधित तो ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे। कोई हाई लेवल के, कोई टफ क्वेश्चन नहीं बनेंगे। जो लेवल होगा वह यही रहेगा जो आपको बताया जा रहा है। इसलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। आशा है कि आपको ये चारों क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हुआ होगा। 5वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 5वां क्वेश्चन स्क्रीन पर देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, और जो कि घातांक के रूप में ही लिखा जाएगा क्योंकि टॉपिक ही चल रहा है घातांक के फॉर्म में। घातांक के फॉर्म में आपको डिवाइड करना है और डिवाइड करके शेष या रिमाइंडर ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा, 3 की पावर 148, 3 की पावर 148 को 5 से भाग दिया जाए तो शेष कितना होगा। इनके भी 4 ऑप्शन आप लोग लिख लीजिए। पहला ऑप्शन 1, दूसरा ऑप्शन 2, तीसरा ऑप्शन 3 और चौथा ऑप्शन 4। ये 4 ऑप्शन हैं। 3 की पावर 148 को यदि आप 5 से भाग दो तो शेष क्या प्राप्त होगा। सभी लोग जरा सॉल्व करें इस क्वेश्चन का हल कैसे होगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में हमने थोड़ा सा पैटर्न क्या किया है, वह कर दिया है, चेंज कर दिया गया है। आइए हम आपको समझाते हैं और ध्यान से देखिए। 3 की पावर 148 को भाग देना है 5 से। अभी तक 1 से 4 क्वेश्चन में हम लोग कर क्या रहे थे, जो दी गई संख्या है उसको जिससे भाग दे रहे थे उसी के रूप में बना रहे थे, और सभी रूप में या तो 1 प्लस करना था या 1 माइनस कर रहे थे, या तो 1 प्लस कर रहे थे या तो 1 क्या कर रहे थे, माइनस कर रहे थे। लेकिन ये क्वेश्चन चेंज हो गया। 3 की पावर 148 को 5 से भाग दोगे। अगर 3 को 5 के रूप में बनाना है तो 5 के रूप में बनाने के लिए 5 में से आपको क्या करना पड़ेगा, 5 में से जब आप 2 घटा दोगे तो क्या बन जाएगा, 3 बन जाएगा। इसका मतलब कहीं ना कहीं +1 या -1 का केस नहीं है, इससे अधिक का केस बन रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन को हल करने के लिए घातांक के नियम का यूज करते हैं, लॉ ऑफ इंडिसेस। तो सामने देखिए किस प्रकार ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। 3 की पावर क्या 148 को 3 की पावर 4, 3 की पावर 4 की पावर लिखने जा रहे हैं, और की पावर लिख दिया हमने क्या,
47, 3 की पावर 4 की पावर 47 लिख सकते हैं, क्योंकि घातांक का एक नियम है, a की पावर m की पावर n हो तो पावर के ऊपर पावर का मल्टीप्लाई हो जाएगा या गुणा हो जाएगा a की पावर m इंटू n। इसी नियम का प्रयोग कर रहे हैं। इसको हमने लिख दिया 3 की पावर 4 की पावर 47। यदि 47 का आप 4 में गुणा कर दो, क्या 148 आएगा? नहीं आएगा, 188 आ गया। तब आपको लिखना पड़ेगा क्या? 37 लिखना पड़ेगा। आप एक काम करते हैं, अगर 37 में हम 4 का गुणा कर दें, क्या आपका 148 आएगा? यस, 148 आ गया। तो हमने क्या किया, 3 की पावर 4 की पावर 37 लिख दिया। अगर 4 का 37 में आप गुणा करोगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा? 148। 37 का 4 में गुणा किया, 4 सत्ते 28, 4 3 12 2 14, 148 हो गया। और डिवाइड किससे करना है? 5 से आपको डिवाइड करना है या भाग देना है। अब एक काम करते हैं, 3 की पावर 4, 3 को जब आप 4 बार लिखोगे क्या आएगा? 3 त्रिक का 9, त्रिक 27, त्रिक 81। आप यहाँ पे देख लीजिए, 3 की पावर 4, 3 को 4 बार लिखेंगे, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 त्रिक का 9, त्रिक 27, 27 त्रिक 81 आ जाएगा। और 81 को हम लिख सकते हैं क्या? 80 प्लस 1, 80 प्लस 1 81, जो कि 3 की पावर 4 का मान है। और पूरे की पावर कितनी है? 37। और डिवाइड कर रहे हैं किससे? 5 से डिवाइड कर रहे हैं। अब यहाँ पे हम आंसर लिखना चाहेंगे तो वही नियम अपनाते हैं, वही ट्रिक अपनाते हैं। 80 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 80 को 5 से डिवाइड करेंगे, शेष आ जाएगा 0, शेष आ जाएगा 0, 0 प्लस 1 हो जाएगा 1, 1 की पावर 37 हो जाएगा 1। और 1 को 5 से भाग दोगे, 1 को 5 से भाग दोगे नहीं जाएगा, छोटी संख्या है। तो शेष कितना हो जाएगा? शेष हो जाएगा 1। तो शेष हो जाएगा 1। ये आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन को एक बार फिर से देखते हैं। 3 की पावर 148 को यदि आप 5 से भाग दोगे तो शेष से रिमाइंडर कितना आएगा? तो 3 की पावर 148 को लिख दिया, 3 की पावर 4 की पावर 37। अगर 4 का 37 में गुणा करोगे 148 आएगा। अब 3 की पावर 4 हो जाएगा 81, और 81 को लिख दिया 80 प्लस 1, 81 पावर 37, 5 से डिवाइड किया। उसी ट्रिक का यूज करेंगे, 80 को 5 से विभाजित करेंगे, पूर्णतया विभाजित हो जाएगा, शेष आएगा 0, 0 प्लस 1 हो जाएगा 1, 1 की पावर 37 हो जाएगा 1। और 1 को जब 5 से आप भाग दोगे, 1 को 5 से भाग नहीं जाएगा, छोटी संख्या, तो शेष क्या हो जाएगा? शेष हो जाएगा 1। तो ये क्वेश्चन चेंज कर दिया। अब ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जामिनर देगा और आपको बस क्या करना है? निरंतर अभ्यास करना है। निरंतर यदि आप अभ्यास करोगे तो हमारा मानना है आप सफल जरूर हो जाओगे। आइए क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। ऐसे एक और क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, और आपके स्क्रीन पर ये रहा। यदि 5 की पावर 501, क्वेश्चन नंबर 6 से, यदि 5 की पावर 501 को 126 से भाग दिया जाए तो शेष कितना होगा? सामने स्क्रीन पर हमने क्वेश्चन लिख दिया है। ऐसे ही एक और क्वेश्चन आते हैं। यदि 5 की पावर 501 को 126 से भाग दिया जाए तो शेष कितना होगा? इनके 4 ऑप्शन भी आप लोग लिख लीजिए, और 4 ऑप्शन स्क्रीन पर ये रहा, 125, 56, 5, 1। ये 4 ऑप्शन है, 125, 56,
501। आइए इस क्वेश्चन का भी हल देखते हैं। 5 की पावर 501 और आपको जो डिवाइड करना है वह विभाजित करना है किससे? 126 से। ऐसे ही क्वेश्चन ये भी बन गया। अब हम एक काम करते हैं, क्या 5 की पावर 501 को इस प्रकार लिख दें? 5 की पावर 3, 5 की पावर 3 और इसकी पावर हम लोग ले लेते हैं, और इसकी पावर हम लोग ले लेते हैं कितना? 167। क्या सही है? अगर 3 का 167 में गुणा करें, अलग से चेक कर लीजिए, 3 सत्ते 21, 3 छंग 18, 2 20, 0, 3 एकम 3, 2 5। यह सही है। अगर 3 में 167 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 501 हो जाएगा। तो 501 को लिख दिया। 3 की पावर 167, 167 में 3 का गुणा करेंगे 501 आ जाएगा। और आपको डिवाइड करना है 126 से। अब 5 की पावर 3, ये आपको भी पता है, 5 की पावर 3, 5 को 3 बार लिख के गुणा करेंगे, 5 पचे 25, पंजे 125, 125 आएगा। 5 की पावर 3 125, और 125 को हमने लिख दिया 126 माइनस 1। अगर 126 में से 1 माइनस कर देंगे 125 या 5 की पावर 3, और पूरे की पावर कितना है? 167। और डिवाइड किससे करना है? 126 से। अब आंसर लिखने जा रहे हैं, ध्यान से देखेंगे आंसर। 126 को 126 से भाग देंगे, शेष आएगा 0 या 0, 0 माइनस 1, और 0 माइनस 1 हो जाएगा 0 माइनस 1, 0 माइनस 1 हो जाएगा -1, और -1 की पावर 167, -1 की पावर 167 में इकाई का अंक 7 है, तो ये एक विषम संख्या है, ऑड नंबर है। तो -1 की पावर 167 -1, और -1 को जब आप 126 से भाग दोगे नहीं जाएगा तो आपका शेष हो जाएगा -1। लेकिन ये आपको पता है कि किसी भी बड़ी संख्या को जब छोटी संख्या से भाग दिया जाता है तो शेष हमेशा उस संख्या से छोटी होनी चाहिए। शेष कभी ऋणात्मक नहीं होगी, कभी दशमलव में नहीं होगी, कभी भिन्न के रूप में नहीं होगी। शेष क्या होगी? 126 से भाग दे रहे हो तो 126 से छोटी संख्या 1 से लेकर 125 तक होगा, और अगर पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा तो 0 होगा। तो एक बार सवाल को दोबारा समझेंगे। 5 की पावर 501 को लिख दिया, 5 की पावर 3 की पावर 167, 3 का 167 में गुणा करेंगे 501 हो जाएगा, 126 से भाग देना है। 5 की पावर 3 हो जाएगा 125, 125 को लिख दिया 126 माइनस 1, 126 में से 1 घटा देंगे 125, या 5 की पावर 3 हो गया, पावर 167, और डिवाइड करना है 126 से। वही ट्रिक का यूज करने जा रहे हैं। कौन सी ट्रिक? 126 को 126 से भाग देने पर शेष आएगा 0, 0 माइनस 1 हो जाएगा -1, -1 की पावर 167, 167 विषम संख्या, तो -1 की पावर विषम संख्या -1, और -1 को 126 से भाग देंगे, छोटी संख्या है -1। लेकिन आपको पता है शेष कभी ऋणात्मक या निगेटिव नहीं होता। तब ऐसे केस में यदि हल करने पे कितना आया? -1 आया, तो जो भी निगेटिव नंबर पे आए वह संख्या पहले आप लिख दीजिए -1, और किससे भाग दे रहे हैं? 126, 126 को आप प्लस कर दोगे और 126 में 1 माइनस कर दोगे तो कितना हो जाएगा? 125 हो जाएगा, और 125 ये ऑप्शन क्या है? सही है। तो ये ध्यान रखिए, यदि आपको हल करने पे कोई संख्या ऋणात्मक में निगेटिव में आ जाती है, वह संख्या लिख दीजिए। जैसे इसमें आया -1, तो -1 लिख दिया। अब 126 से भाग देना है तो प्लस कर देंगे 126, और 126 में से 1 घटा देंगे, कितना आ जाएगा? 125। क्यों? क्योंकि बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर शेष कभी ऋणात्मक नहीं आएगा। तो ये भी क्वेश्चन 5 की तरीके, आपका क्वेश्चन नंबर जो 6 है, ये भी उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती परीक्षा के लिए मोस्ट
इम्पॉर्टेंट है या महत्वपूर्ण है, इसलिए एक एक प्रश्नों को देखिए और जब भी वीडियो आप स्टार्ट कीजिए, पढ़ना चालू कीजिए, अंत तक जाइए, क्योंकि कहीं ना कहीं क्वेश्चन के लेवल में बदलाव होता रहेगा और जितने क्वेश्चन लेखपाल में बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चन आपको इस ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से कराए जाएंगे, जिससे आपको हमेशा बेनिफिट हो, लाभ हो। अब क्वेश्चन नंबर 6 के बाद हम आते हैं 7 नंबर पे और आपके स्क्रीन पर ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। तो अभी तक हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 तक पहुंच चुके हैं। 7 पे आते हैं, फिर क्वेश्चन में थोड़ा सा बदलाव करते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। 2 की पावर 100, ध्यान से देखिए, को 101 से 2 की पावर 100 को 101 से भाग देने पर शेष क्या प्राप्त होगा। सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन लिखा है, इनके 4 ऑप्शन भी आप लोग लिख लेंगे। क्रम से चारों ऑप्शन की ओर चलते हैं। पहला 1, दूसरा 11, तीसरा 99 और चौथा 100। तो सामने स्क्रीन पे आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 7। 2 की पावर 100 घातांक के रूप में एक संख्या लिखा है इंडिसेस के फॉर्म में। 2 की पावर जब 100 को 101 या 101 या 101 से जब आप भाग दोगे, शेष या रिमाइंडर क्या प्राप्त होगा। तो अगर ऐसे क्वेश्चन को हल किया जाए, स्क्रीन पर देखते रहें, 2 की पावर 100 को भाग देना है 101। इसका मतलब हमने क्या किया, क्वेश्चन के लेवल में चेंज कर दिया। कोई टफ क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ लेवल में बदलाव किया गया है। अगर ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए, कैसे करोगे, समय वही दिया जाएगा 10 से लेकर 15 मिनट, 10 से लेकर 15 सेकंड, ना कि मिनट। मतलब 10 से 15 सेकंड में यदि आपको लगाना है तो 10 से 15 सेकंड में कैसे होगा। आप चाहो तो मौखिक कर सकते हो, लेकिन मौखिक तभी संभव हो पाएगा जब 2 से 3 बार, 4 बार, 5 बार, जितनी बार आप प्रैक्टिस करोगे, जितनी बार आप रिवीजन करोगे, तब जाके बहुत सारे टॉपिक आपके लिए आसान हो जाएंगे मौखिक। आइए इस क्वेश्चन का सलूशन देखते हैं। इस क्वेश्चन को हल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक प्रमेय का यूज करते हैं और उस प्रमेय का जो नाम है फॉर्मेट-लिटिल थ्योरम। वो है क्या, सामने लिख रहे हैं स्क्रीन पर, ध्यान से देखिए। ये हमने सामने लिख दिया है, जो कि बॉक्स में बंद कर दिया गया है सामने। अगर आपको ये थ्योरम, ये प्रमेय पता है तो आपका क्वेश्चन नंबर 7 आसान है कि फॉर्मेट-लिटिल थ्योरम। ये थ्योरम कहता क्या है, ध्यान से देखिए। यदि a की पावर p-1, बहुत ध्यान से देखेंगे, यदि a की पावर p-1 अगर p से भाग देते हो, a की पावर p-1 को p से भाग देते हो, तो जो शेष आएगा, जो रिमाइंडर आएगा, वह हमेशा कितना होगा, वह हमेशा रिमाइंडर होगा 1। ये हमने प्रमेय या थ्योरम लिख दिया है। एक बार इसको दोबारा समझा रहे हैं। इस प्रमेय का ये फॉर्म बनाया गया है, इसलिए फॉर्मेट-लिटिल थ्योरम है और इसका फॉर्म बनाया गया है। यदि a की पावर p-1 को p से भाग देंगे तो शेष हमेशा क्या आएगा, शेष हमेशा 1 आएगा। यहाँ पे a क्या है, यहाँ पे a कोई संख्या है, यहाँ पे a कोई संख्या है और यहाँ पे p क्या है, यहाँ पे p
कोई अभाज्य संख्या है, यहाँ पे p कोई अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या को कहेंगे प्राइम नंबर। तो आते हैं और इस क्वेश्चन का हल देखते हैं। 2 की पावर 100, क्या इसको इस प्रकार लिख दें? 100 को 101 माइनस 1, अगर इस पावर 100 को 101 माइनस 1 लिखेंगे, 101 में से 1 घटा देंगे, कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। और इसको डिवाइड करना है किससे? 101 से। अब इस प्रमेय या थ्योरम से मिलाते हैं। ए की जगह यहाँ पे 2 हो जाएगा, जो कि कोई संख्या है, p माइनस 1, और p की जगह यहाँ पे 101 है। कंपेयर करोगे, p के स्थान पे 101, 101 माइनस 1, p माइनस 1, p के स्थान पे 101, भाग देना है, p से भाग देना है, और p 101, 101 से भाग देना है, और p है प्राइम नंबर, और p 101 जो कि एक अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है, जो सिर्फ अपने से विभाजित होगी और किसी से नहीं होगी। यस, ये जो आपका प्रश्न है, क्वेश्चन है, ये फॉर्मेट्स लिटिल थ्योरम पर आधारित है, और ये इसका फॉर्म बनाया गया है थ्योरम का। अगर इस फॉर्म पे बैठेगा तो हमेशा शेष 1 आएगा, तो इसका भी आंसर हो जाएगा। जब लिखेंगे शेष क्या हो जाएगा? शेष हो जाएगा 1। ऑप्शन देखेंगे, ये ऑप्शन सही है। एक बार क्वेश्चन को दोबारा देखिए। 2 की पावर 100 को 101 से भाग देने पर शेष क्या प्राप्त होगा? 2 वैसे लिख दिया, 100 को हमने लिख दिया 101 माइनस 1, 101 में से 1 माइनस करेंगे 100, भाग देना है 101। अब इसको आप कंपेयर करो, एक स्थान पे यहाँ पे 2, एक कोई भी संख्या हो, अगर यहाँ पे p देखेंगे, p की जगह 101 माइनस 1 माइनस 1, और p अभाज्य संख्या 101 अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर है, और डिवाइड करना है, भाग देना है p से, और p का मतलब अभाज्य संख्या, भाग देना है p का मतलब 101 से। तब हमेशा शेष क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए, क्योंकि ये थ्योरम है, तो शेष कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, इस प्रमेय का थ्योरम का यूज करेंगे। अगर जिन विद्यार्थियों को ये थ्योरम पता है, वो क्वेश्चन को ऐसे ही देखेंगे, 101 माइनस 1, 101 है, शेष आ गया 1, मौखिक कर देंगे, लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन बहुत सारे प्रश्न मौखिक तभी हो पाएंगे जब उस क्वेश्चन को आप पर डे रिवाइज करोगे, अभ्यास करोगे, डेली क्वेश्चन को लगाओगे, तब बहुत सारे प्रश्न मौखिक हो जाएंगे, ओरल हो जाएंगे। प्रश्न को देखोगे और 5-6 सेकंड लगेगा और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, जिससे आप टाइम बचा पाओगे और वही समय आप दूसरे क्वेश्चन पे दे पाओगे। ये तभी हो पाएगा जब निरंतर आप मेहनत करते रहोगे। तो हमने एक क्वेश्चन आपको बताया फॉर्मेट्स लिटिल थ्योरम में। अब फॉर्मेट्स लिटिल थ्योरम पे एक और क्वेश्चन लेके आते हैं, वो सभी विद्यार्थी हल करेंगे। स्क्रीन पर ये रहा। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं, और क्वेश्चन 7 के बाद आएगा 8 क्वेश्चन, और हम आपको कम से कम 12 से 13 क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं, जिससे किस किस लेवल के क्वेश्चन बनते हैं वो सभी आपको पता चल जाए। तो अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। 3 की पावर 102, क्वेश्चन नंबर 8। 3 की पावर 102 प्लस 3, एक हमने संख्या लिया है, 3 की पावर 102 प्लस 3 को 103 से भाग दिया जाए तो शेष, जिसको आप रिमाइंडर कह सकते हो, क्या बचेगा? सामने हमने क्वेश्चन लिख दिया है, इनके 4 ऑप्शन भी लिख लेंगे। पहला ऑप्शन 2, दूसरा ऑप्शन 3, तीसरा ऑप्शन 4 और चौथा ऑप्शन 1। ये 4 विकल्प हैं। इन्हीं विकल्प की सहायता से आपको क्वेश्चन को क्या करना है? सॉल्व करना है। तो बहुत ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। 3 की पावर 102 प्लस 3 को यदि 103 से डिवाइड किया जाए तो शेष या रिमाइंडर क्या बचेगा? तो हमने लिखा 3 की पावर
102 प्लस 3, 3 की पावर 102 प्लस 3 और भाग देना है इसको किससे, 103 से। आइए उसी फॉर्मेट से लिटिल थ्योरम का यूज करते हैं। 3 की पावर क्या 102 को 103 माइनस 1 लिख दें? अगर 103 में से 1 माइनस कर देंगे 102 हो जाएगा, और ये प्लस 3 वैसे रहने दो, और इसको डिवाइड करना है 103 से। अब इसका हम आंसर लिखने जा रहे हैं। तो अगर फॉर्मेट से लिटिल थ्योरम को एक बार फिर से देखें तो हमने ये बताया है एक बार हम दोबारा लिख दे रहे हैं। a की पावर p माइनस 1 को यदि आप p से भाग दोगे तो शेष या रिमाइंडर कितना आएगा, 1। ये प्रमेय है। a का मतलब कोई संख्या हो जाएगा और p का मतलब अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर हो जाएगा। आइए जरा चेक करते हैं। a के स्थान पे 3 कोई संख्या हो गया, और p के स्थान पे कंपेयर करोगे 103, और 103 अभाज्य संख्या है, अपने से विभाज्य होगा और किसी से नहीं। इसलिए आपको कंपेयर तुलना करना बहुत जरूरी है। a की पावर p माइनस 1 तो 3 की पावर 103 माइनस 1, p की जगह 103, p से भाग देना है और p की जगह 103 है। तो आपका जो इतना आंसर होगा जो ये हम बॉक्स बना रहे हैं, ये इसका आंसर हो जाएगा, शेष हो जाएगा 1, और बीच में है ये प्लस। अब 3 को 103 से भाग दोगे क्या आएगा, छोटी संख्या है तो शेष कितना हो जाएगा, 3, और 1 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 4। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो कितना आसान है। हमने 2 क्वेश्चन ऐसे लेके आए हैं जो कि फॉर्मेट से लिटिल थ्योरम का यूज है, क्योंकि मैक्सिमम विद्यार्थी को सबसे पहले ये थ्योरम पता ही नहीं है, और ऐसे क्वेश्चन यदि आ जाते हैं तो वो सॉल्व करते हैं, लेकिन उनका टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है, वो बहुत ज़्यादा समय लेते हैं। अब टाइम को यदि सेविंग करना है, सबसे आसान है। अगर ये थ्योरम पता है, सिर्फ आपको कंपेयर करना है, और इस थ्योरम से यदि मैच कर रहा है तो ये क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा और आपके आंसर आ जाएंगे। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 9। आइए क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं, और आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 9 लिखा हुआ है। 49 की पावर 15 माइनस 1 किस संख्या से पूर्णतः विभाजित होगा, और ऑप्शन लिखा है 15, 7, 6, 5। इस क्वेश्चन में हमने परिवर्तन किया है, और क्वेश्चन में जो पूछने का जो तरीका है वह चेंज हो गया है। आइए इस क्वेश्चन को कैसे हल किया जाएगा, जो कि लेखपाल के लिए ये भी क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है। 49 की पावर 15 माइनस 1, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, और कह रहा है किस संख्या से पूर्णतः विभाजित होगा। इस क्वेश्चन मार्क में आपको पता करना है, या तो 15 होगा, या 7 होगा, या 6 होगा, या 5 होगा। तो एक काम करते हैं, ऐसे क्वेश्चन को हल करने के लिए विकल्प का यूज करते हैं। 49 को हम लिख सकते हैं 48 प्लस 1, 48 प्लस 1 हो जाएगा 49, पूरे की पावर लिख दिया 15, और लिख दिया ये माइनस 1। एक बार फिर से ध्यान से देखिए, 49 और 49 को हमने लिख दिया 48 प्लस 1, 48 प्लस 1 49, पूरे की पावर 15, और ये हो गया माइनस 1। अब किससे विभाजित है, एक ऑप्शन आप ले लीजिए। माना अगर हमने 6 ऑप्शन ले लिया तो लिख दिया डिवाइड करके 6 से, डिवाइड करके लिख दिया 6 से। चेक करते हैं, उसी ट्रिक का यूज करते हैं। 48 को 6 से भाग दीजिए, 48 को 6 से भाग दीजिए, पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगा। शेष आएगा 0, शेष आएगा 0, 0 प्लस 1, 0 प्लस 1 हो जाएगा 1, 1 की पावर 15 हो जाएगा 1, 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 हो जाएगा 0, और 0 को 6 से भाग देंगे 0। इसका मतलब पूर्णतः विभाजित हो गया। तो सी ऑप्शन क्या है, सही है। ऐसे क्वेश्चन को हल करने के लिए आपको क्या करना, ऑप्शन का चयन करना है। इसको हम एक बार फिर से समझा रहे हैं।
49, 49 की पावर 15 माइनस 1 को आपको भाग देना है। किससे भाग दें कि पूर्णतया विभाजित हो जाए। इस क्वेश्चन मार्क की जगह 4 ऑप्शन है, तो यहां से देखेंगे 49 आपका बन रहा है 48 प्लस 1। क्योंकि प्लस 1 क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे -1 है तो हमें यहाँ पे चाहिए +1, इसलिए हमने 49 को कर दिया 48 प्लस 1 49 पूरे की पावर 15 और ये -1 वैसे लिख दिया। क्वेश्चन मार्क यहाँ पे 6 कैसे लिया, 48 किससे विभाजित होगा। ऑप्शन में देखा 48 15 से नहीं होगा, 7 से नहीं होगा, 5 से नहीं होगा, 6 से होगा। तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन मार्क की जगह लिख दिया 6। 48 को 6 से भाग देंगे पूर्णतया विभाजित हो जाएगा। शेष आएगा 0, 0 प्लस 1, 0 प्लस 1 हो जाएगा 1, 1 की पावर 15 1, 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 हो जाएगा 0। इसका मतलब पूर्णतया क्या हो गया, विभाजित हो गया। तो सी विकल्प क्या है, सी ऑप्शन सही है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 जो कि इसी फॉर्मेट पे रहेगा, इसी जैसा रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 की ओर आते हैं और अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 और आपके सामने ये रहा 7 की पावर 19, 7 की पावर 19 से 1 कम संख्या। क्वेश्चन नंबर 10, 7 की पावर 19 से 1 कम संख्या किससे पूर्णतया विभाजित होगा। अगला क्वेश्चन हम लिख दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 जैसा ही है, विभाजित होगा। सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक बार सभी लोग क्वेश्चन को दोबारा देख लेंगे। 7 की पावर 19 से 1 कम संख्या किससे पूर्णतया विभाजित होगा। इनके 4 ऑप्शन भी लिख लीजिए, 4, 5, 6, 7, ये 4 ऑप्शन लिखा हुआ है। आइए इस क्वेश्चन का भी अगर हम लोग हल देखेंगे तो किस प्रकार होना चाहिए। 7 की पावर 19, 7 की पावर 19 आपको कम करना है। कितना कम करना है, 1 कम करना है -1। अधिक कहेगा तो प्लस कर देना, कम कहेगा माइनस कर देना। और कितना कम करना है, 1 कम करना है। अब ये किससे विभाजित होगा, तो ऐसे भी प्रश्न को हल करने के लिए विकल्प का यूज करेंगे, ऑप्शन का यूज करेंगे। आइए देखिए कैसे हल किया जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे भी यहाँ -1 है, इसको भी आपको +1 के रूप में बनाना है। और 7 को लिख सकते हैं 6 + 1, 6 + 1 हो जाएगा 7, पावर हो जाएगा 19 -1, 6 + 1 हो जाएगा 7, पावर 19 -1। अब किससे विभाजित करना है ये आपको पता करना है। चूंकि यहाँ -1 है, इसको आपको +1 के रूप में बनाना है। अब देखिए 6 क्या 4 से विभाजित होगा, नहीं। 5 से होगा, नहीं। 7 से होगा, नहीं। 6 से होगा, यस। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह लिख दिया है, ऑप्शन का चयन करते हुए लिखा है 6 है। चेक कर लीजिए, 6 को जब आप 6 से विभाजित करोगे तो शेष 0, 0 + 1 हो जाएगा 1, 1 की पावर 19 हो जाएगा 1 और 1 - 1 हो जाएगा 0। इसका मतलब पूर्णतया विभाजित हो गया। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो प्रिय मित्रों, आज हमने आपके सामने 10 प्रश्न लेके आए हैं। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो इसी पैटर्न पे क्वेश्चन चलेंगे। इसका मतलब ये हो गया, अगर इस टॉपिक को अच्छे से आप लोग स्टडी कर लेते हो, जो आपको हमने आज 10 क्वेश्चन बताए हैं वो एक आसान हो जाएगा। सिर्फ निरंतर आपको क्या करना है, अभ्यास करना है। तो आशा है कि आज का वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। आपको बस करना क्या है, डेली का डेली वीडियो को आप लर्न कीजिए और रिवीजन जरूर कीजिए। अब ऐसे ही और भी बहुत सारे टॉपिक हैं जो लेखपाल भर्ती परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं। तो हम डेली का डेली एक एक वीडियो आपको लेकर आएंगे, जिससे आप घर बैठे पढ़ाई आपकी कंटिन्यू या सुचारू रूप से चलती रहे, जिससे जब एग्जाम हो तो वह आपका एग्जाम क्या होना चाहिए, सफल होना चाहिए, सक्सेस होना चाहिए। इसी के साथ अगली क्लास में मुलाकात करेंगे।
नमस्कार मित्रों।